DEM make heavy duty gear shaping machine in excellent working condition. The model of this machine is SI 8x750 and the maximum gear diameter is 750 mm and the maximum module capacity is 8 modules. It is a mechanical type heavy duty gear shaper. The maximum stroke length in this machine is 145 mm. The condition of the slides is very good. There is no noise at all in the spindle of this machine. अभी हमने ये कटिंग चलाई हुई है. टेबल की स्लो मूवमेंट भी चल रही है, स्पिंडल अभी ऊपर नीचे चल रहा है. The machine is complete with lots and lots of accessories with it. It is complete with its electrical drawings, operating manual, charts, lots of manuals. Another very good feature of this machine is कि इसमें एक स्पर वाली कैम तो लगी हुई है, स्पर वाली गाइड तो लगी हुई है एंड उसके अलावा 3 हेलिकल गाइड स्पेयर में है. So machine has 3 helical guide in spare. The cost of these 3 guides is worth lakhs of rupees. इस मशीन में कैम भी एक कैम तो ऑलरेडी लगी हुई है एंड डबल कट की और सिंगल कट की और भी कैम स्पेयर्स में भी है. मैंड्रल्स हैं अलग अलग, बहुत सारे फिक्सचर हैं, 3 जॉज है एंड और भी एसेसरीज है. द मशीन इज कंप्लीट with all the accessories. It is a simple, easy to use type mechanical gear shaper. वर्किंग ऑफ द मशीन, हमने इस मशीन को अभी गियर कटिंग मोड पे चलाया हुआ है और इसका अभी स्ट्रोक ऊपर नीचे चल रहा है. जो इसमें टेबल की रिलीविंग होनी चाहिए वो भी एकदम ठीक हो रही है. हर स्ट्रोक के साथ टेबल की रिलीविंग हो रही है. द स्लो रोटेशन ऑफ द टेबल कैन बी सीन. ठीक है, इस मशीन में जो गियर डलते हैं वो इधर डलते हैं. द रोटेशन ऑफ दीज गियर्स शो द रोटेशन ऑफ द कटर एंड द रोटेशन ऑफ द टेबल. ठीक है, जो ये यहां से सेटिंग है ये इसलिए है कि जो स्ट्रोक चलाना है वो ऊपर चलाना है या नीचे चलाना है एंड जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है वो पीछे से सेट होती है. ठीक है, वर्किंग ऑफ द फीड ट्रैवल, हमने इस मशीन का अभी फीड ट्रैवल को भी इंगेज किया हुआ है एंड धीरे धीरे जैसे जो फीड चल रही है इसकी कैम रोटेट कर रही है. कैम बहुत स्लो रोटेट कर रही है, उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे हैंडल लगा दिया है. द रोटेशन ऑफ दिस हैंडल सिग्निफाइज द रोटेशन ऑफ द कैम. ठीक है, ये हैंडल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये कैम रोटेट कर रही है और जो इसका फीड ट्रैवल है, जो कटिंग के लिए धीरे धीरे जो डेप्थ इंक्रीज होनी चाहिए वो अभी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ द फीड ट्रैवल. धीरे धीरे कटर अंदर की तरफ फीड ट्रैवल चल रहा है, कटिंग कर रहा है. अभी हमने इसकी टेबल की भी रोटेशन को ऑन किया हुआ है और इसकी कटर की जो रोटेशन है उसको भी ऑन किया हुआ है. द रोटेशन ऑफ दिस शाफ्ट shows the rotation of the cutter and the rotation of the gears
shows the rotation of the table. ये अभी कटर की रोटेशन को बंद कर दो. ठीक है, अभी हमने कटर की रोटेशन को बंद कर दिया और कटर की रोटेशन भी बंद हो गई. तो इसको स्टॉप करने से इसकी टेबल की भी जो रोटेशन है वो बंद हो गई है. ठीक है, ये अभी फिर से एक बार दोनों की रोटेशन को ऑन कर दो, गियर्स को भी और उसको भी. ठीक है, हमने फिर से एंगेज कर दिया फीट ट्रैवल को, सॉरी फीट की रोटेशन को. तो गियर भी चल पड़े एंड ये शाफ्ट भी अभी रोटेट करने फिर से स्टार्ट हो गई. ठीक है, जो इसकी अभी फीट की डायरेक्शन है टेबल की और जो इसकी कटर की रोटेशन है, इन दोनों को रिवर्स कर दो. अभी हम कटर की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर रहे हैं और टेबल की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, वी कैन सी कि अभी टेबल की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. गियर्स जो पहले रोटेट कर रहे थे उससे अभी रिवर्स रोटेट करने लग गए और जो कटर वाली शाफ्ट है वो भी अभी रिवर्स हो गई. इसको फिर से सीधा करना. ठीक है, कटर वाली शाफ्ट अभी फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई एंड गियर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई. ठीक है, अभी सिर्फ एक की डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो सिर्फ टेबल की कर दो कि कटर इस डायरेक्शन में घूमता रहे. ठीक है, वी हैव नाउ रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द टेबल रोटेशन. टेबल पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जबकि कटर की डायरेक्शन वही सेम रही है. ठीक है, कटर की शाफ्ट अभी भी इसी तरफ घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, गियर्स रिवर्स हो गए. इनको फिर से सीधा कर दो. ठीक है, ये गियर्स रिवर्स हो गए यानी टेबल फिर से हमने क्लॉकवाइज कर दी एंड जो फीड की शाफ्ट है, जो कटर की रोटेशन की शाफ्ट है, वो पहले भी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अभी भी क्लॉकवाइज घूम रही है. ठीक है, जो कटर की रोटेशन की स्पीड है उसके जो गियर्स हैं, जो फीड का रेट है वो यहाँ से डिसाइड होता है. और दिखा दो इसे भी. ठीक है, स्ट्रोक की लेंथ तो यहाँ से सेट होती है एंड जो कटर की डायरेक्शन है रोटेशन की कि वो कितना फीट से घूमे, वो इन गियर्स को चेंज करके होती है. उसका जो चार्ट है वो भी यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, मैक्सिमम मशीन में 4.5 इंचेस का कटर यूज कर सकते हैं. ठीक है, वर्किंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉपिंग. इसका अभी फीड ट्रैवल चल रहा है और कैम अभी रोटेट कर रही है. ये हैंडल रोटेट कर रहा है. ठीक है, जैसे ही ये कैम अपना जो भी हमने सेट करा हुआ है उस पर कंप्लीट हो जाएगा पूरा फीड, तो अपने आप मशीन रुक जाएगी. जो इसका हेड है वो इसका पीछे हट जाएगा. ये ऐसे तो ऑटोमेटिकली तो टाइम लगेगा. आप हाथ से रोटेट करके दिखा दो. धीरे धीरे रोटेट करना है जिससे दिखाई दे. ठीक है, अभी हम हाथ से रोटेट कर रहे हैं और इसका कैम रोटेट कर रहा है. द रोटेशन ऑफ द कैम कैन बी सीन. जैसे ही वो कैम 0 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर्कल. ठीक है, मशीन का जो कटर हेड है वो अपने आप लेफ्ट साइड चला गया, जॉब से फ्री हो गया और पूरी मशीन अपने आप रुक गई. दिस इज द वर्किंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉपिंग फीचर. डिफरेंट स्ट्रोक रेट. अभी हमने मशीन का स्ट्रोक रेट जो है वो मिनिमम सेट किया हुआ है, दैट इज 42 स्ट्रोक्स पर मिनट. ठीक है, तेज कर दो और इसमें जो 120 है 120 दिखा दो. करंट स्ट्रोक रेट 120 स्ट्रोक्स पर मिनट. हमने अभी स्ट्रोक की लेंथ भी ज़्यादा करी हुई है एंड उसमें भी 120 स्ट्रोक्स पर मिनट में भी देयर इज नो मेजर नॉइस इन द मशीन. द कंडीशन ऑफ द स्पिंडल, द कंडीशन ऑफ द गियर बॉक्स इज वेरी गुड. देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द मशीन. मैक्सिमम स्ट्रोक रेट 240 स्ट्रोक्स पर मिनट. हमने अभी स्ट्रोक की लेंथ भी इतनी ज़्यादा करी हुई है एंड स्टिल देयर इज नो मेजर नॉइज इवन एट द मैक्सिमम स्ट्रोक रेट ऑफ 240 स्ट्रोक्स पर मिनट. द कंडीशन ऑफ द मशीन इज वेरी गुड. इट इज अ डेम मेक heavy duty gear shaping machine
having a maximum stroke length of 145 mm. The machine is complete with lots and lots of accessories, including 3 spare guides and different cams. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.